हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। एनटीपीसी की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, तो उसी के लिए हम आपके लिए आज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेकंड स्टैटिक जीके का हम आपके लिए सेशन लेकर आ रहे हैं। तो देखना, अपन डेली के यहाँ से 50 सवाल को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो आइए सेशन को चालू करते हैं और चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। पहला सवाल आता है, देखो पहला हमारा टॉपिक रहेगा कला एवं संस्कृति का, और उसमें सब हेडिंग है अपन में सवाल करेंगे त्योहार, उत्सव एवं मेले से संबंधित जितने सवाल आपसे पूछे गए हैं एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के पेपर्स में। आइए अब देखो, पहला सवाल आता है हमारे पास, एंथ्यूरियम जिसका नामकरण एक प्रसिद्ध फूल के नाम पर हुआ है, यह निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रमुख पर्व है? यह किस राज्य का है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यह मिजोरम का एक प्रमुख पर्व है। एंथ्यूरियम जिसका नामकरण किस पे हुआ है? एक फूल के नाम पर हुआ है, आपको यह बात याद रखनी है। और यह किस राज्य का प्रमुख पर्व है? मिजोरम का प्रमुख पर्व है। किसका? मिजोरम का। तो पहला सवाल आपका यहाँ से क्लियर हो चुका है, एंथ्यूरियम पर्व किसका है? मिजोरम का है। ठीक है, आइए नंबर 2 सवाल आता है हमारे पास, सूरजकुंड मेला जिसे अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला भी कहा जाता है, किस भारतीय राज्य में आयोजित किया जाता है? यह हरियाणा में आयोजित किया जाता है। तो पहला सवाल अपन ने पढ़ा था, एंथूरियम पर्व किस राज्य से संबंधित है? तो वह था मिजोरम से संबंधित। नंबर 2 सवाल, सूरजकुंड मेला जिसे अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला भी कहा जाता है, यह किस भारतीय राज्य से संबंधित है? यह हरियाणा से संबंधित है, अर्थात यह हरियाणा में आयोजित किया जाता है। दोनों सवाल आपके क्लियर हो चुके हैं। आइए फिर आता है हमारे पास नंबर तीसरा सवाल। तीसरा सवाल हमारे पास क्या है? तीसरा सवाल अपन पढ़ने का प्रयास करेंगे। नकलेवर एक अनुष्ठान है जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन के काष्ठ प्रतिमाओं की नियमित नवीनीकरण किया जाता है। नकलेवर रथ यात्रा कहाँ आयोजित की जाती है? तो ध्यान रखना, यह पुरी में आयोजित की जाती है। कहाँ पे? पुरी में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नंबर 4 सवाल, आइए, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में गुड़ी पड़वा त्यौहार को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? गुड़ी पड़वा त्यौहार सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। इसको किस अन्य नाम से जाना जाता है? इसको उगादी महोत्सव या युगावी महोत्सव के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, आप लोग यहाँ से यह बात याद रखेंगे। ठीक है, 5वां सवाल, अपन एक सवाल को ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं देंगे, ध्यान रखना। आपको क्विक जल्दी पढ़ना है और जल्दी जवाब देने हैं। अरुणाचल प्रदेश में अत्यंत लोकप्रिय लोसर त्यौहार मुख्य रूप से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? लोसर किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो ध्यान रखना, मोनपा जनजाति द्वारा यह मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मोनपा जनजाति द्वारा यह मनाया जाता है। तो क्विक रिवीजन, आइए, सबसे पहला, एंथूरियम पर्व किससे संबंधित है? मिजोरम से संबंधित है। सूरजकुंड मेला जिसे अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहा जाता है, किस भारतीय राज्य में आयोजित किया जाता है? हरियाणा में आयोजित किया जाता है। अब आता हमारे पास, नकलेवर रथ यात्रा कहाँ आयोजित की जाती है? पुरी में आयोजित की जाती है। गुड़ी पड़वा त्यौहार को किस अन्य नाम से जाना जाता है? उगादी या युगावी त्यौहार के नाम से जाना जाता है। लोसर अरुणाचल प्रदेश का एक लोकप्रिय त्यौहार कौन सा है? लोसर। आपसे यह सवाल भी जा सकता है, लोसर त्यौहार किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो अपन बताएंगे अरुणाचल प्रदेश से यह संबंधित है। और यह किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? मोनपा जनजाति द्वारा यह मनाया जाता है। 5वां सवाल क्लियर, रिवीजन हो चुका है। आइए नंबर 6 सवाल पढ़ने का प्रयास कीजिए। 6 सवाल आता है हमारे पास, देश के विभिन्न हिस्सों में नववर्ष को अलग अलग नामों से मनाया जाता है, तो निम्न में से इसको सुमेलित कीजिए। तो देखो, अब पढ़ेंगे अपन, अभी अपन ने पढ़ा था गुड़ी पड़वा। गुड़ी पड़वा किससे संबंधित है? गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र से संबंधित है। तो देखो, आपको क्या करना है, कुछ पॉइंट्स जो आपको आते हैं ना, उनको सबसे पहले अलग कर लेना है। जो आपको आते हैं उनको सबसे पहले अलग कर लेना है। तो आपको सबसे पहले गुड़ी पड़वा सब समझ में आया? गुड़ी पड़वा एक जॉन अब्राहम की पिक्चर है, आप उससे याद रख सकते हैं। ठीक है, तो गुड़ी पड़वा, तो इसमें आपका आंसर, तो आपको पता लग गया, सी में आएगा 4। तो 4 कौन से? सी में 4 दो ही ऑप्शन में है, तो पहला गलत हो चुका है, डी गलत हो चुका है। ठीक है, तो आपसे क्या है, अब आपके पास कितने ऑप्शन बचे हैं? 2 ऑप्शन। 2 ऑप्शन तो आपने छांट लिए, वो तो कभी नहीं होंगे, अब होंगे 2। अब बात करेंगे, देखो आगे, आइए
अब देखो, अब आप बोलोगे ये पंथाड़ू, ये भी आपने नहीं पढ़ा। विशु, अब बात करेंगे अपन विशु पे। तो इसका आंसर देखो क्या होगा, इसका आंसर होगा विशु किसका त्यौहार है, विशु केरल का त्यौहार है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, आपको ये जरूरी नहीं है आपको चारों ही चीज़ें आती हो, आपको अगर इनमें से चार में से अगर 2 पॉइंट भी याद है ना, तो आप इन सवालों को जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। आइए, पोंगल, पोंगल किस देवता को समर्पित है, पोंगल किस देवता को समर्पित है। तो सभी जानते हैं पोंगल सूर्य देवता को समर्पित एक त्यौहार है। पोंगल किस देवता को समर्पित है, सूर्य देवता को समर्पित एक त्यौहार है। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। तो 7 सवाल, अभी तक आपको कोई दिक्कत आई है, अभी तक आपको कोई दिक्कत आई है। अब बात करेंगे अपन ठीक है, आइए देखो, एक सेकंड। अब सही है। अब आपको 8वां सवाल दिख रहा है, केरल का त्रिशूर पूरम त्यौहार त्रिशूर शहर के वडक्कुनाथ मंदिर में कितने कैसे रूप में आयोजित किया जाता है, त्रैमासिक, साप्ताहिक, वार्षिक या मासिक। ठीक है, ये आपको बताना है। तो यह वार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नंबर 9 सवाल, आइए नंबर 9 सवाल, भारत के किस राज्य में आदिवासी लोग सरहुल त्यौहार मनाते हैं जिसमें स्वास्थ्य व समृद्धि के लिए साल वृक्ष की पूजा की जाती है। सरहुल झारखंड, सरहुल झारखंड। ठीक है, आपको क्लिक आंसर होना चाहिए जल्दी से, जितना जल्दी आप आंसर देंगे आपका कॉन्फिडेंस उतना बढ़ेगा। अब बात करेंगे मुख्यतः दक्षिण भारत में मनाया जाता है फसल उत्सव कौन सा है जो मुख्यतः दक्षिण भारत में मनाया जाता है। तो ओणम, ध्यान रखना, ओणम किसका है, केरल का है। और यह क्या है, ओणम एक फसल उत्सव है। क्या है, फसल उत्सव है। ठीक है, 10 सवाल आपके क्लियर हो चुके हैं। आइए, भारत में बैसाखी त्यौहार वर्ष 1699 में सिखों के कौन से गुरु थे, 10वें गुरु गोविंद सिंह कौन से गुरु थे, 10वें गुरु थे। 11वां सवाल क्लियर हो चुका है। आइए, अब आता है देखो, शाद नौगे क्रम का एक 5 दिवसीय धार्मिक उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। शाद नौगे क्रम का एक धार्मिक उत्सव यह मेघालय में मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखेंगे, मेघालय। आइए, निम्न में से कौन सा त्यौहार प्रतिवर्ष जनवरी में नहीं मनाया जाता है, निम्न में से कौन सा त्यौहार प्रतिवर्ष जनवरी में नहीं मनाया जाता है। तो ध्यान रखना, ओणम जनवरी में नहीं मनाया जाता है, भोगाली बिहू जनवरी में, लोहड़ी जनवरी में, पोंगल जनवरी में, ओणम जनवरी में नहीं मनाया जाता है। अब आता है मोवात्सु उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। मोवात्सु उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, यह नागालैंड में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, नागालैंड में मनाया जाता है। अब देखो, 15वां सवाल आता है, रामनवमी एक हिंदू वसंतोत्सव है जो भगवान राम के जन्मदिन पर मनाया जाता है। यह सामान्यतः किस माह में मनाया जाता है। यह सामान्यतः आप सभी जानते हैं यह अप्रैल माह में मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। द्रि उत्सव एक अत्यंत महत्वपूर्ण कृषि उत्सव है। द्रि उत्सव एक अत्यंत महत्वपूर्ण कृषि उत्सव है जो मुख्य रूप से किस राज्य के अप्तानी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, यह अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। द्रि उत्सव कब मनाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। आइए, अब आता है हमारे पास सवाल नंबर 17। सवाल नंबर 17 आता है, भारत के किस राज्य में साजो त्यौहार मनाया जाता है। भारत के किस राज्य में साजो त्यौहार। तो साजो त्यौहार ध्यान रखना, हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, भारत में साजो त्यौहार हिमाचल प्रदेश में। नंबर 18 सवाल आता है, निम्न में से कौन सा त्यौहार मुख्यतः केरल के वाकड़ुनाथ मंदिर में मनाया जाता है। वाकड़ुनाथ मंदिर में क्या मनाया जाता है, त्रिशूर पूरम मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना, जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा होगा। सबसे हो चुका 18वां सवाल हमारे पास, त्रिशूर पूरम का सबसे लंबी मूंछ प्रतियोगिता का आयोजन किस मेले में किया जाता है। तो यह आप लोग ध्यान रखेंगे, पुष्कर मेले में। ठीक है, पुष्कर मेला राजस्थान के अजमेर में आयोजित किया जाता है। संबंधित राज्य में मनाए जाने वाले सांस्कृतिक उत्सवों को क्रम के अनुसार सही क्रम में चयन कीजिए। हम्पी नृत्य उत्सव, मामल्लपुरम नृत्य उत्सव, नरसिंहगी वी महोत्सव, ताज महोत्सव।
ठीक है, तो आपको देखो इसका जवाब बताना है। अब मैंने आपको वही बताया था, क्या ट्रिक बताई थी, आपको यह ज़रूरी नहीं है कि आप सारे याद रखें। देखो ताज महोत्सव अपन सभी जानते हैं, ताजमहल कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, तो अपन वहाँ से याद रखेंगे। तो देखो जिस कहाँ पे उत्तर प्रदेश आना चाहिए, उत्तर प्रदेश, तो आप सभी को ध्यान है सी में उत्तर प्रदेश आना चाहिए, तो डी में उत्तर प्रदेश कहाँ का है, लास्ट ऑप्शन 2 ही में है, तो नीचे के 2 तो ऑप्शन होंगे ही नहीं। अब हमारे पास ऑप्शन है 2, 2 कौन कौन से हो सकते हैं, तो देखो हम सभी जानते हैं हम्पी, हम्पी कहाँ का नृत्य उत्सव है, कर्नाटक का, तो यही सवाल आपका आंसर हो जाएगा बी, आपका आंसर हो जाएगा बी। वही आपको, ये जरूरी नहीं है आपको सब कुछ आए, लेकिन जितना है वह ज़्यादा जरूरी है। नंबर 21वां सवाल आता है हमारे पास, बोनालू उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। बोनालू उत्सव भारत के तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। बोनालू उत्सव तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, भारत में रामनवमी का त्यौहार, ये आ गया, देखो बिल्कुल आसान सवाल है, चैत्र नवरात्रि के 9वें दिन। ठीक है, कौन से नवरात्रि के, चैत्र नवरात्रि के 9वें दिन। ठीक है, प्रमुखतः महाराष्ट्र व गुजरात में मनाए जाने वाला पारसी नववर्ष को किस नाम से जाना जाता है। पारसी नववर्ष किस नाम से जाना जाता है, तो अपन यह बताएंगे, यह नवरोज त्यौहार के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, एसएससी ऑल टाइम फेवरेट सवाल है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसका आंसर हो जाएगा डी। 23वें सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब आता है हमारे पास पुलिकली। पुलिकली कैसा एक बाघ नृत्य कार्यक्रम है, जिसमें इनमें से किस त्यौहार के दौरान आने वाली मुख्य आकर्षक है, तो यह भी आपको बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ओणम, इसका आंसर हो जाएगा ओणम। तो 24वें सवाल का आंसर हो जाएगा ओणम। अब बात करेंगे अपन 25वां सवाल। एक सेकेंड। 25वां सवाल देखो, निम्न में से किस त्यौहार को परीला पाडूंगा के नाम से जाना जाता है, तो ध्यान रखना मुहर्रम को जाना जाता है, इंपॉर्टेंट सवाल है मुहर्रम को। पूर्ण कुंभ मेला कितने वर्षों में आयोजित किया जाता है, ध्यान रखना कुंभ इस बार हुआ है, तो यहाँ से आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। हर 12 वर्ष में यह एक पूर्ण कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। जश्न ए रेख्ता क्या है, जश्न ए रेख्ता क्या है, तो देखो जश्न ए रेख्ता क्या है, तो यह आपको याद होना चाहिए। तो इसका डायरेक्ट अपन आंसर बताएंगे, इसका आंसर है डी, इसका आंसर क्या है, डी। उर्दू भाषा का जश्न मनाने के लिए एक वार्षिक साहित्य उत्सव जिसका आयोजन नई दिल्ली में किया जाता है। जश्न ए रेख्ता क्या है, उर्दू भाषा का जश्न मनाने के लिए वार्षिक साहित्य उत्सव जिसका आयोजन नई दिल्ली में किया जाता है। ठीक है, कौन सा त्यौहार डांडिया व गरबा जैसे नृत्यों के साथ मनाया जाता है, सभी को पता है नवरात्रि। कौन सा देश प्रत्येक वर्ष विश्व का सबसे बड़ा बर्फ 24 त्यौहार आयोजित करता है, यह भी एक इम्पोर्टेंट सवाल है, आप ध्यान रखना, इसका आंसर हो जाएगा चीन। हॉर्नबिल त्यौहार, हॉर्नबिल कहाँ मनाया जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, नागालैंड में मनाया जाता है, हॉर्नबिल नागालैंड। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। अब बात करेंगे अपन जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू क्या है, जल्लीकट्टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, जल्लीकट्टू सांड का वश में करने के लिए एक लोकप्रिय खेल है। निम्न के बीच समानता है, निम्न के बीच समानता है, मकर संक्रांति, पोंगल, लोहड़ी, वैसाखी। ठीक है, अब देखो यह उत्तर भारत के सभी पर्व हैं, सभी पर्वों का नाम फसल की कटाई के हैं, सभी पर्व जनवरी के लिए प्रसिद्ध है, तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान रखना, यह सभी पर्व फसल की कटाई के उत्सव पे मनाए जाते हैं, मकर संक्रांति, पोंगल, लोहड़ी और वैसाखी। ठीक है, तो 32 सवाल आपके यहाँ से क्लियर हो चुके हैं। आइए बात करेंगे अपन अब 33वां सवाल के ऊपर। आज के हमारे 50 सवाल अपन को क्लियर करने हैं। सिग्मो क्या है, सिग्मो क्या है, तो ध्यान रखना गोवा का वसंत ऋतु का महोत्सव है, इसका आंसर हो जाएगा ए। नंबर 34वां सवाल है, केडली उत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है, केडोली उत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है, तो ध्यान रखना केडोली उत्सव यह पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जाता है। भारत के इनमें से किस शहर में प्रतिवर्ष होली के दिन प्रसिद्ध हाथी उत्सव मनाया जाता है, तो यह भी इम्पोर्टेंट सवाल है और पूछा गया सवाल है, तो ध्यान रखना जयपुर में। मामल्लपुरम उत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है,
मामल्लपुरम उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? कर्नाटक में मनाया जाता है। पुष्कर मेला, अब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, पुष्कर मेला किस भारतीय राज्य में आयोजित किया जाता है? यह राजस्थान राज्य में आयोजित किया जाता है। राजस्थान का कौन सा जिला है? अजमेर जिले में यह आयोजित किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। 37वें सवाल का आंसर हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, अब देखो ये अपन पढ़ रहे थे मेले के बारे में, कला संस्कृति का टॉपिक था। अब यहाँ से हमारे सवाल आ जाएंगे नृत्य से संबंधित। 38वां सवाल है, पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य शैली से है? जितने भी महाराज आएंगे ना, उनका सबका संबंध किससे है? कथकली से है। कथकली से हैं, कथक से हैं? बताइए, बहुत बार कंफ्यूजन होता है। इसका आंसर आपको करना है कथक होगा। ध्यान रखना, कथकली नहीं होगा, कथक होगा। आप जल्दी जल्दी में क्या करते हैं? कथकली को टिक करते हैं। ध्यान रखना किसका होगा? जितने भी महाराज आएंगे उनका सबका संबंध कथक से होगा। ठीक है। जट जटिन भारत के किस राज्य में अत्यधिक लोकप्रिय नृत्य हैं? जट जटिन, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। छत्तीसगढ़ और बिहार, अगर जैसे दोनों ऑप्शन में, तो आप इसमें बिहार करना, क्योंकि बिहार में ज़्यादा फेमस है। अगर नहीं तो छत्तीसगढ़ का भी यह नृत्य हैं। देखो, रेचुंगमा, घाटो कीटो और ची रमू किस भारतीय राज्य की नृत्य शैलियाँ हैं? किस भारतीय राज्य की? यह सिक्किम की है। किसकी है? सिक्किम की। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। 41वां सवाल, देखो, डैश द्वारा 15वीं शताब्दी ईस्वी के असम में क्षत्रिय नृत्य शैली को आगे किसने बढ़ाया? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास महापुरुष श्रीमंत शंकर देव ने। महापुरुष श्रीमंत शंकर देव ने। ठीक है, 42वां सवाल होता है हमारे पास, चांग सांग नृत्य किस भारतीय राज्य द्वारा? चांग जनजाति द्वारा। तो 42वें सवाल का आंसर हो जाएगा नागालैंड। असम के भारतीय शास्त्रीय नृत्य स्वरूप सत्रिया को लोकप्रिय बनाने के लिए किसे केरल राज्य द्वारा गुरु गोपीनाथ देशीय नाट्य पुरस्कार 2019 हेतु चुना गया था? ठीक है, तो ध्यान रखना, सत्रिया किस भारतीय राज्य से संबंधित है? आसाम से संबंधित है। तो ये 2019 में किसको दिया गया था? तो यह भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा पीपी बोरा को। मोहिनीअट्टम किस राज्य से लोकप्रिय है? मोहिनीअट्टम, बताइए। मोहिनीअट्टम, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है। मोहिनीअट्टम केरल से। मृणाली साराभाई, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वह कौन थी? शास्त्रीय नृत्यांगना थी। ठीक है। कथकली भारतीय नृत्य नाटक का एक रूप है जिसे आरंभ में भारतीय राज्य कथकली, बताइए। अब कथकली का संबंध कौन से, यहाँ से केरल या कर्नाटक? दो ही आंसर हो सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? केरल। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। रुक्मणी देवी अरुणडेल, रुक्मणी देवी अरुणडेल सबसे इंपॉर्टेंट नाम है, बहुत बार आपसे पूछा जाता है, ध्यान रखना। यह भरतनाट्यम से संबंधित है। रुक्मणी देवी अरुणडेल यह भरतनाट्यम से संबंधित है। अब बात करेंगे धूम किस भारतीय राज्य का पारंपरिक उत्साहपूर्ण लोक नृत्य हैं? धूम किस भारतीय राज्य का पारंपरिक लोक? तो धूम, ध्यान रखना, घूम है। धूम किसका है? धूम भी होता है, ये घूम है। घूम राजस्थान का है। अब हमारे पास आता है थिएटर में एक अनुष्ठान में किया जाने नृत्य है जिसका मूल किस भारतीय राज्य में है? तो ये इनका सवाल हो जाएगा केरल। तो ये हो गया आज के हमारे 49 क्वेश्चंस। ये था आज का हमारा सेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे चैनल को प्यार देते रहिए, लाइक शेयर कमेंट अधिक से अधिक। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।